गहरी सांस लेना शारीरिक, मानसिक और इमोशनल हेल्थ के लिए लाभदायक है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। गहरी सांस लेने को हम बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम गहरी सांस लेना ही भूल गए। सांस लेना और छोड़ना तो हम पूरे दिन बिना सोचे समझे करते हैं। आपको याद है कि आपने गहरी सांस कब ली थी? शायद नहीं। गहरी सांस ध्यान से लेते हुए, ध्यान से देखते हुए लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसका स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, इसे आप पूरे दिन नहीं कर सकते, पर रोज 20-30 मिनट तो कर सकते हैं। इससे न केवल मूड बेहतर होगा, बल्कि नींद भी अच्छी आएगी और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आपने सुना होगा, पहले ऋषि मुनि सैकड़ों हजारों साल जी जाते थे, ध्यान में बैठते थे, तो उनकी ध्यान में बैठने के दौरान उनकी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाती थी और वो अपने योग बल से उसे रोक भी लेते थे। इसीलिए उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी। और आज भी जो लोग लंबा जीवन जीते हैं, आप हाथी को देखिए, कछुए को देखिए, वो धीमी गति से सांस लेते हैं, उनकी आयु लंबी है। और आप पशु पक्षियों को देखिए, खरगोश को देखिए, उनकी सांसें बहुत उथली हैं, तो उनकी उम्र भी कम है। और हमने सुना भी है, ऐसा कहा जाता है, जिसकी जितनी सांसें होंगी उतना ही जिएगा। यानी हम जल्दी जल्दी लेके ख़त्म करें या हम गहरी लें। पर हाँ, इसे आप 24 घंटा नहीं ले सकते, मगर प्रतिदिन अगर आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी श्वास प्रक्रिया में सुधार आता है। जो पहले सैकड़ों साल जीते थे, बीमार नहीं पड़ते थे, केवल डीप ब्रीदिंग के बल पर ही तो। क्योंकि डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह अधिक बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। अब मैं आपको बताऊं, इससे बहुत सारे लाभ हैं। पहले आप लाभ को जानिए, फिर मैं तरीका बताऊंगी। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी कम होती है, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो एक गुड फील वाला जो हार्मोन है, यानी एंडोर्फिन, उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। और कार्टिसोल, जो हमारे तनाव का कारण है, उसका उत्पादन घट जाता है, जिससे हमको इन सब चीज़ों में लाभ मिलता है। दूसरा, फेफड़े की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऐसे तो हम दिन भर उथली सांसें लेते हैं जो हमारे आधे लंग्स तक ही पहुँचती है, नहीं पहुँचती है। क्योंकि लंग्स तो एक भगवान ने हमको एक तरफ में 3 हिस्सा दिया, एक तरफ में 2, निचला हिस्सा तो हम भरते ही नहीं है। आपने बच्चों को सोते हुए देखा होगा, बच्चा जब नींद में रहता है या जागता भी रहता है तो उसका जो पेट है पूरा सांस भरते हुए फूलता है और पिचकता है। लेकिन हमारे समय ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम भूल गए हैं बड़े होने के साथ साथ। और बच्चे पूरी सांस भरते हैं, इसलिए अगर उनको सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं है तो वो आराम से पूरी सांस भरते हैं, इससे पेट ऊपर आता है, नीचे, वही सही श्वास है। हालांकि बच्चा अधिक बार लेता है, क्योंकि उसकी उस समय उसके शरीर को बहुत ज़रूरत होती है विकास के लिए, तो वो जल्दी जल्दी सांसें लेता है, 20-22 ले लेता है। और हम 12 से 16 बार तो लेते ही है, 16 से बल्कि 18 बार ले लेते हैं, जबकि हमको लेना चाहिए 6 से 7 बार या 8 बार। 10 बार तक भी ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप पहले ये जान लें कि इसमें, और जब हम, जैसे मैंने बोला कि पहली बात तो आपका तनाव, चिंता, एंजाइटी, ये सब कम होता है, डिप्रेशन वगैरह। दूसरे से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, फेफड़े की क्षमता का विस्तार होता है। जब हम लंबी धीमी श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे शरीर में बढ़ती है, जिससे पूरे शरीर के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है? गहरी सांस लेने से श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं, उनका उत्पादन बढ़ जाता है
और श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने के लिए प्रभावी है। अगर श्वेत रक्त कोशिकाएं आपकी कमज़ोर होंगी, कम होंगी, तो जैसे कोई संक्रमण होता है बीमार पड़ जाते हैं। पर गहरी सांस लेने से वो आपकी अधिक मात्रा में शरीर में बढ़ेंगी, जिससे संक्रमण से आपकी बीमारियों से रक्षा होती है। अब फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। गहरी सांस लेने से हम ध्यान हमारा जो केंद्रित होता है और मन शांत हो जाता है, जिससे फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। अच्छी नींद आती है। मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि एंडोर्फिन हार्मोन सीक्रेट होता है और ये गुड हार्मोन है। तो जब हम सोने से पहले थोड़ी देर के लिए अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे नींद का स्तर सुधरता है, हमें गहरी नींद आती है और जिससे दिमाग शांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है, तो हम अच्छी नींद सोते हैं। अब इस जो छठा है रक्तचाप। रक्तचाप की जो कम होता है, कैसे कम होता है? क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेने से रक्त नलिकाएं चौड़ी होती हैं, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। अगर वो सकड़ी होगी तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो रक्त जो कोशिकाएं हैं फैलती है, वो रक्त नलिकाएं फैलती है। हृदय गति कम होती है गहरी सांस लेने से। तो ये इससे क्या होगा? गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो तंत्रिका है वो सक्रिय हो जाती है, जिससे हृदय गति कम हो जाती है। और हृदय गति कम होना हमारे हृदय की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा कितने बड़े बड़े रोग, रक्तचाप हो चाहे हृदय रोग हो, सब में इसमें आराम मिलता है। सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राकृतिक विषैला कचरा है और ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे शरीर से यही सिस्टम उसे बाहर करता है, जिससे हमारे सांस के जरिए निकलेगा, विषाक्तता कम होती है और शरीर शुद्ध होता है, जिसका लाभ आपको कई चीज़ों में दिखाई पड़ेगा। और गहरी सांस लेने से बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह आंतों के कार्य को सुधारता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, यानी पाचन प्रक्रिया हेल्दी होती है गहरी सांस लेने से। जब आप पूरी सांस भर रहे हैं, पेट को बाहर निकल रहा है, पेट अंदर जा रहा है, तो ये यहाँ पर आपका इस प्रक्रिया से आंतों का आकुंचन, आंतों की प्रक्रिया स्वस्थ होती है और पाचन भी सुधरता है। गहरी सांस लेने से डायफ्राम मजबूत होता है और मस्तिष्क और मांसपेशियों को पोषण मिलता है, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर नीचे जो करता है तो उससे वो स्वस्थ और मजबूत होता है। और इसके कारण गहरी सांस लेने से एसिडिटी कम होती है, बाल भी स्वस्थ होते हैं। मैंने आपसे बोला था विषाक्तता कम होती है ना शरीर की, जिससे आपकी स्किन पर ग्लो आता है, क्योंकि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त फैलता है और न्यूट्रिशन के साथ आता है, तो पूरे शरीर को तो लाभ मिलेगा। तो चेहरे की स्किन और कहीं की भी स्किन ग्लो करेगी। अब इसे आप कहाँ करें, कैसे करें? इसे देखिए, वैसे तो बैठ के करें, मगर अगर कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है, बीमार है, तो लेट के भी कर सकता है। वो अपने बिस्तर पर आराम से पीठ के बल लेट जाए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे और एक हाथ अपना पेट पे रखे, दूसरा हाथ छाती पे रखे और पूरी सांस भरेगा। सांस जितनी भर सकता है भरेगा तो पेट ऊपर उठेगा, और जब सांस छोड़ेगा तो पेट पूरा अंदर जाएगा। यानी इसमें पेट की जो मूवमेंट है हर बार पूरा ऊपर आएगा, पूरा अंदर जाएगा। तो आपने मैंने बोला ना आंतों की, इसी तरह तो आंतों की क्रिया सुधरती है। और इससे आप शांत एक जगह पर बैठ के करें, हवादार जगह पर करें। और मैंने बोला नहीं बैठ सकते तो वो लेट के भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि 30 सेकंड में
जो अधिक सांस लेते हैं वो 5 से 6 बार लें। इससे क्या होगा, रक्तचाप कम किया जा, सिस्टोलिक रक्तचाप कम किया जा सकता है। एक जापान में रिसर्च हुई थी 20,000 लोगों पर। उसमें जिन लोगों का रक्तचाप बढ़ा हुआ था या जिनका, कुछ लोगों का जिनका नहीं बढ़ा हुआ था, दोनों के ऊपर ही देख लिया था। उनको केवल 30 सेकंड में 6 सांसें लेने को बोला गया था। हर 30 सेकंड में वो 6 सांस ले रहे थे। तो जब वो जांच का जो रिजल्ट आया, उसमें ये देखा गया कि उनका सिस्टोलिक जो रक्तचाप था वो कम हो गया था। तो यानी जब हम धीमी गति से सांस लेते हैं तो रक्तचाप तो कम होता है, रक्तचाप कम होता है तो हृदय अच्छा रहता है। आपने देखा पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, फेफड़े और ये आपके, हाँ ये सारा मस्तिष्क, सभी तंत्र तो हेल्दी होते हैं। तभी तो एंजाइटी, डिप्रेशन, भूलने की बीमारी, आपका तनाव, चिंता सभी तो कम होता है। नींद अच्छी आती है, सब मस्तिष्क से संबंधित ही तो है ये सब। तो एक गहरी नींद, गहरी श्वास लेने से, यानी बैली ब्रीदिंग करने से, बैली ब्रीदिंग के लिए अब मैं आपको बताऊं, बैठ के भी यही करेंगे। पेट पर एक हाथ रखें, आप ऐसे भी देख पाएंगे मेरा पेट, देखिए सांस भरूंगी पेट आगे आएगा। इसको करते हुए शुरू में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप पेट पर हाथ रखें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं पड़ेगा कि वो कितना फूल भी रहा है कि नहीं। जब आप पूरी गहरी श्वास भरेंगे, जितनी भर सकते हैं, तो निश्चित रूप से डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स में अधिक ऑक्सीजन आएगी जो डायफ्राम को नीचे की ओर पुश करेगा। तो डायफ्राम नीचे की ओर पुश होगा तो पेट आगे की ओर निकलेगा। तो उसको हम बोलते हैं बैली ब्रीदिंग। पेट में श्वास नहीं जा रही, श्वास आपके उसी में जा रही है और फेफड़ों में जा रही है, पर फेफड़े जब पूरे भरते हैं तो वो डायफ्राम को नीचे की ओर पुश करते हैं। पुश किया तो पेट आगे आया, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट के दबाव से डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, लंग्स से पूरी सांस बाहर निकलेगी। आपको जब ये क्रिया करेंगे तो आप ना, जब सांस भरी तो 1 2 3 4 ऐसे रोक के उसे सांस को अंदर रखें, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए धीरे धीरे आराम से। छोड़ने के बाद भी खाली लंग्स को ही 1 2 3 4 तक रोक के रखें, यानी खाली और भरे हुए लंग्स को अनुभव कीजिए आप। और उसके बाद फिर से सांस भरिए और वही मन में काउंटिंग करिए। पर शुरुआत में तो मतलब ये 1 2 3 4 करिए, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो धीरे धीरे संख्या बढ़ाते जाइए कि आप कितनी देर तक भर सकते हैं, भरने के बाद कितनी देर उसे रोक सकते हैं, और रोकने के बाद जब सांस छोड़ देते हैं तब भी कितनी देर आप उसे सांस को बाहर रोक के रुक सकते हैं। ये प्रैक्टिस करिए। इससे निश्चित रूप से आपकी जितनी मैंने प्रॉब्लम बताई, एक तो सारी प्रॉब्लम दूर होगी और पूरा शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, और स्किन, बाल, एसिडिटी भी इससे दूर होती है, क्योंकि तनाव दूर होता है। तनाव एसिडिटी का कारण है। हमारे बॉडी जब एसिडिक होती है तो वो हमारे कई कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण है। इससे बॉडी क्षारीय होती है एसिडिक से। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो क्षारीय होती है, और तभी हमारे शरीर में स्वास्थ्य के लिए सुधार आता है। मैं आपको एक बार और गहरी ब्रीदिंग करके बताती हूँ। अभी मैं पेट पे हाथ रखूँगी, पेट ऊपर आएगा, पेट अंदर जाएगा, ठीक है। एक हाथ सीना थोड़ा आगे आता है, पेट ज़्यादा आगे आता है।
लेकिन बढ़ते दोनों ही हैं। बस इतनी सी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 20 से 30 मिनट करते हैं तो विश्वास मानिए डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। हाँ, डायबिटीज़ के लिए बहुत कुछ खान पान प्रभावी है, लेकिन वो तो आपको सुधारना पड़ेगा। लेकिन कई बार तनाव भी तो इसका कारण है। तो आप देख रहे हैं आपके लंग्स, हार्ट, ब्रेन, पाचन तंत्र, सारे तंत्र सुधरते हैं और पूरे शरीर पर इसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव है। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर नहीं पसंद आया तो वो कारण भी लिखें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। बिना आपके सहयोग के मैं इसमें सुधार नहीं कर पाऊंगी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं तो अपनी जान में अच्छा बना रही हूँ और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।